दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स इन लद्दाख बाय 2025 एज अपेची आर नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड। इंडियन आर्मी लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करने जा रही है लेह और लद्दाख रीजन के अंदर, ताकि जो चाइना से थ्रेट है उस LAC के ऊपर उसको काउंटर किया जा सके। इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रचंड हेलीकॉप्टर लेह लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय करेगी, क्योंकि जो अपेची हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया ने US से परचेज किए थे उनकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी हाई अल्टीट्यूड एरिया के अंदर। अपेची हेलीकॉप्टर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर काउंटर करने के लिए आर्म्ड थ्रेट्स डेजर्ट एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन अपेची हेलीकॉप्टर्स स्ट्रगल करते हैं और अपनी फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते जब उनको हाई अल्टीट्यूड एरियाज के अंदर यानी कि लेह और लद्दाख में डिप्लॉय किया जाता है। LCH प्रचंड ये इंजीनियर्स डेवलप्ड हेलीकॉप्टर्स है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया फॉर हाई अल्टीट्यूड एरियाज के अंदर, और ये फिल करता है क्रिटिकल ऑपरेशनल गैप इंडियन आर्मी के जो इंडक्शन की गई थी प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की इंडियन आर्मी एविएशन विंग के अंदर। इसकी वजह से सिग्निफिकेंटली एनहांस हुआ है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो पहली LCH प्रचंड स्क्वाड्रन थी उसको डिप्लॉय किया गया मिस्सी मारी असम के अंदर ईस्टर्न सेक्टर में नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन नवंबर 2022। LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स इनको डिप्लॉय किया जाएगा लेह लद्दाख रीजन के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि इंडियन डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए, ताकि वो जो चैलेंजेस आते हैं उनको चाइना की तरफ से उनको काउंटर कर सके। इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी इंडियन गवर्नमेंट को कि उनको 39 हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स चाहिए लेह लद्दाख रीजन के अंदर। इंडिया का जो बॉर्डर लगता है तिब्बत यानी कि LAC के ऊपर, ताकि जो चाइना से थ्रेट है उसको काउंटर किया जा सके। इस डिमांड को बीट करने के लिए यानी कि इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उन्होंने पहले ही 156 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था। 90 दिए थे आर्मी के लिए और 66 दिए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। जो सब्सटेंशियल ऑर्डर था वो था फॉर ₹45,000 करोड़। इंडियन आर्मी ने पहले ही 15 LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर कर लिया और उनको डिप्लॉय किया गया मिस्सी मारी असम के अंदर, और इनको डिप्लॉय कर दिया गया अलॉन्ग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। LCH प्रचंड के साथ साथ इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है 75 रुद्रा हेलीकॉप्टर्स जो आर्म वर्जन है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के। इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस टाइम पे तैयारी कर रही हैं काउंटर करने के लिए। कोई भी अगर इंडिया को थ्रेट मिलता है, इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट मिलता है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, जो डिप्लॉयमेंट है LCH प्रचंड की लद्दाख रीजन के अंदर, इसकी वजह से इंडियन आर्मी की जो कम्बैट रेडीनेस है हाई अल्टीट्यूड एरिया के अंदर वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक पोटेंशियल थ्रेट आता है चाइना की तरफ से और ये सेफ गार्ड करेगा इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। इंडियन एयरफोर्स करंटली फेस कर रही है शॉर्टेज ऑफ एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल AEW&C एवैक एयरक्राफ्ट। IAF प्लान कर रही है 12 ऐसे सिस्टम को प्रिक्योर करने के लिए 2 सेपरेट प्रोग्राम्स के अंदर। एक इनिशिएटिव है एक्वायर करने का एडिशनल एवैक सिस्टम जो माउंटेड हो ऑन एम्ब्रायर एयरक्राफ्ट, जो सिमिलर होगा टू द नेट्रा सिस्टम जिसको इंडियन एयरफोर्स पहले यूज कर रही है। सेकंड प्रोग्राम है एक्वायर करने का 6 नए एवैक सिस्टम जो डेवलप किए जाएंगे बाय इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा, जिसको माउंट किया जाएगा एयरबस A321 एयरक्राफ्ट के ऊपर। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उन्होंने कहा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो बहुत जल्दी अप्रूव कर देगी इन प्रोग्राम्स को, और 6 और एम्ब्रायर बेस्ड एवैक इनको डिजिग्नेट किया जाएगा एज MK1A, जिनके अंदर माइनर इक्विपमेंट अपग्रेड किया जाएगा। IAF चीफ ने कहा कि उनका आइडिया है कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को बाई किया जाए एम्ब्रायर से और उनको मॉडिफाई किया जाए बाय DRDO सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम कैप्स के द्वारा। जो सेकंड प्रोग्राम है उसके बारे में एयर चीफ मार्शल ने कहा कि जो एयरबस बेस्ड एवैक MK2 सिस्टम है इसको नेगोशिएट किया जा रहा है एयरबस के साथ, ताकि इनको मॉडिफाई किया जा सके इन एयरक्राफ्ट को इन कंसल्टेशन विद DRDO और इक्विपमेंट की डेवलपमेंट की जा सके। 6 एयरबस A321 एयरक्राफ्ट जो प्रीवियसली ट्रांसफ़र कर दिए गए थे एयर इंडिया से इंडियन एयरफोर्स को, इनके अंदर मॉडिफिकेशन करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी है एक्वायर करने की इन
एयरक्राफ्ट को, उसके अंदर नेगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन उनकी वजह से प्रोग्राम डिले भी हो रहा है। साथ में जो सिस्टम्स है उसके अंदर IF ऑपरेट करेगी 3 इजरायली फैल्कॉन एवैक्स जिनका 360 डिग्री कवरेज है। उसके कंट्रास्ट में जो नेत्रा एवैक्स सिस्टम है उसकी 240 डिग्री कवरेज है। और एवैक्स सिस्टम की ज़रूरत को फील किया गया था जब फरवरी 2019 के अंदर एरियल एंगेजमेंट हुई थी इंडिया की पाकिस्तान से बालाकोट स्ट्राइक के बाद, और जो लॉन्ग पेंडिंग प्रपोजल है एक्वायर करने की 2 मोर इजरायली फैल्कॉन सिस्टम्स, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। जुलाई के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI यूज़ किया था 6 नए एवैक्स सिस्टम को प्रोक्योर करने का। ये जो सिस्टम है उनके अंदर 4DAE-SA रडार सिस्टम होगा जिनकी 360 डिग्री की कवरेज है और इनकी रेंज है एटलीस्ट 400 किलोमीटर की। और ये जो एयरबोर्न सिस्टम है ये डिटेक्ट कर सकते हैं टारगेट्स जो फ्लाई करते हैं एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर्स टू 20 किलोमीटर्स। और इनका जो प्लेटफॉर्म है उनकी एंड्योरेंस कम से कम 8 घंटे की हो और जो ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है वो होना चाहिए 40,000 फीट का। एयर टू एयर फ्यूलिंग की कैपेबिलिटी हो, साथ में फ्यूल डंपिंग कैपेबिलिटीज भी हो। जय हिंद, जय भारत।